प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 की प्रॉब्लम्स। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंड ए और टेंजेंट ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, साइन ए, सीकेंड ए और टेंजेंट ए, इसको कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। पहले बच्चों एक बार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखो जैसे क्या मीनिंग है इसका। हमारे पास साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट ए। तो देखो हमने साइन ए को कोसिकेंट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1। तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए कितना होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन ए कितना होगा, वर्गमूल कर दिया दोनों साइड में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं टेंजेंट ए कोस ए, क्योंकि टेंजेंट ए कोस ए, टेंजेंट ए कितना होता है साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, और कोस के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये साइन ए ही आ जाएगा। यानी कि और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, काफी सारे तरीके हो सकते हैं जिस तरह से आप लिख सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन ए 1 डिवाइड बाय कोसिकेंट ए रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और टेंजेंट ए कोस ए, ये सारे एक ही बात है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे के सारे साइन ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में बहुत अलग अलग प्रकारों से लिखा जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें साइन ए को कोट ए के पदों में लिखना है, सीकेंड ए को भी कोट ए के पदों में लिखना है, और टेंजेंट ए को भी कोट ए के पदों में लिखना है। तो 3 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए उसने एक ही क्वेश्चन में। यानी कि आपका आंसर ऐसा हो सकता है कि ठीक हो और वो पीछे वाले के साथ मैच ना हो, क्योंकि देखो ये एक्सप्रेशन है, कई तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो हम इसकी बारे में बात कर रहे हैं, हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय समसामयिकाएं हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज हो रही है। तो हम उन तीनों को लिख लेते हैं। एक तो है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, दूसरी है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और तीसरी है हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये 3 सर्वसामयिकाएं हैं। इनका कहीं ना कहीं प्रयोग करके और जो हमने पहले पढ़ रखा है उसको यूज करके हम ये काम करेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, साइन ए को कोट ए के पदों में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो साइन और कोट में कहीं कोई रिलेशन हो, यहाँ तो साइन और कोस में है, यहाँ सीकेंड और टेंजेंट में है, यहाँ कोसिकेंड और कोट में है। देखो कोसिकेंड और कोट में है, कोसिकेंड का तो साइन बनाया जा सकता है, कोसिकेंड का तो हम साइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कितनी है, कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के। तो कोसिकेंड स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोसिकेंड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। अब कोसिकेंड स्क्वायर ए, अब कोसिकेंड ए किसके बराबर होगा, कोसिकेंड ए यहां से वर्गमूल कर देते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस माइनस, क्योंकि हम जो हमारा ए एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो नेगेटिव की हम बात नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव हमने इसमें ले लिया है। अब कोसिकेंड ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय साइन ए लिख सकते हैं। कोसिकेंड ए को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय साइन ए। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 कोसिकेंड ए को लिख दिया 1 डिवाइड बाय साइन ए, ये तो ऐसे चीज रखा क्योंकि कोसिकेंड को लिखा है। अब हमें क्या करना था, साइन को लिखना था, तो इसका विलोम कर देते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा, साइन ए।
तो इसका किया है, इसका विलोम किया है, तो इसका भी करना पड़ेगा। इसका जब हम विलोम करेंगे तो ये देखो इस तरह से है ये, तो ये एक ऊपर आ जाएगा और ये वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास एक पार्ट हो गया हमारा कि हमने क्या किया, साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया, साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक इसी तरह से अगर दूसरे पार्ट की देखें कि दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि सीकेंड ए को कोट ए के पदों में। अब देखो सीकेंड ये रहा, दूसरा इसमें टेंजेंट है, तो टेंजेंट का तो कोट बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो दूसरी बार हम ये ले लेते हैं कि सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के। तो सीकेंड स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के, और सीकेंड ए किसके बराबर होगा, वर्गमूल 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए के। प्लस माइनस लिखेंगे लेकिन हमारे पास नेगेटिव नहीं मिलेगा हमें इससे, तो पॉजिटिव इस वजह से हमने इसको ले लिया है। अब देखो सीकेंड को लिखना था कोट के पदों में, टेंजेंट आया यहाँ पे हमें, इसको हम ठीक कर लेंगे। वर्गमूल के अंदर ही 1 प्लस इसको लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट ए, इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कोट ए। कितना मिल जाएगा ये, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर ए, तो ये कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। सीकेंड ए एलसीएम लिया, कोट स्क्वायर ए, यहां पे आ गया हमारे पास कोट स्क्वायर ए और ये प्लस 1। सीकेंड ए रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 के लिए अलग कर दिया, और जब इसके लिए रूट अलग करेंगे तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा कोट ए। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, या फिर ये भी ठीक है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय, इसका रूट भी है, डिवाइड बाय कोट ए। देखो इसका रूट हमने अलग कर दिया था, यहाँ पे हमने ऐसे किया है कि रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 ये अलग कर दिया, और नीचे के लिए कोट स्क्वायर ए ये अलग कर दिया। अब ये इसके साथ कट गया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब तीसरा टेंजेंट ए को कोट ए में लिखना था, ये तो बिल्कुल आसान है। अब देखो ये कर ही दिया आपने तीसरा, टेंजेंट ए को कोट ए के पदों में यही तो होता है, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोट ए। तो ये हमारा हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, साइन ए को कोट के पदों में, दूसरा हमने सीकेंड ए को कोट के पदों में, और तीसरा हमने टेंजेंट को कोट के पदों में रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है क्वेश्चन को करने में, क्योंकि आपको इन अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ साथ इससे पहले जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, पिछली 3 एक्सरसाइज में जो कुछ पढ़ा हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है। अब आपको देखो हमने ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ली है हमने, ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अब हमें तो साइन चाहिए था और यहाँ पे कोसिकेंट है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कोसिकेंट को हम साइन बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखी रहने, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम लिखा रहने देते हैं, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को हम लिखा रहने देते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी बार बार। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंड ए के पदों में लिखिए। अब देखो कोण ए के अनुपात क्या बने हमारे पास, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोट ए, सीकेंड ए और कोसिकेंट ए। तो कह रहा है कि कोण ए के सभी अनुपातों को सीकेंड ए इसके पदों में लिखना है, सीकेंड में लिखना है। किस किस को, साइन ए को, कोस ए को, टेंजेंट ए को, कोट ए को और कोसिकेंट ए को, इन 5 को। तो स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहली सर्वसामान्य हम ले लेते हैं। हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के। हमें क्या लिखना है, साइन ए चाहिए किसकी फॉर्म में, सीकेंड ए की फॉर्म में।
हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आप देखो साइन ए अगर हमें चाहिए तो यहां क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। प्लस माइनस लगाएंगे लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल न्यून कोण के बारे में बात करें, तो ये सारे मान हमारे पॉजिटिव होंगे। अब यहां से साइन ए, हमें आंसर चाहिए सीकेंड में, तो हम कोस को तो लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई सीकेंड ए, 1 डिवाइड बाई सीकेंड ए कोस को लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहां पे कितना आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर। अब साइन ए एलसीएम ले लिया, सीकेंड स्क्वायर ए यहां पे आ गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। अब फिर वैसे ही क्या कर दिया, इसके लिए रूट अलग कर दिया, ये हो गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे के लिए रूट करेंगे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आ गया सीकेंड ए। तो साइन ए को हमने सीकेंड ए की फॉर्म में लिख दिया। अब बात आई कोस ए की। कोस ए को तो बहुत आसान है, कोस ए को तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सीकेंड ए। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गए हमारे। साइन ए को हमने सीकेंड की फॉर्म में लिख दिया, कोस को हमने सीकेंड की फॉर्म में लिख दिया। अब बारी आई टेंजेंट ए की। टेंजेंट ए, टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। अब साइन ए कितना है, साइन ए है हमारे पास स्क्वायर रूट है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सीकेंड ए, और इसके भी बटे में कोस ए कितना है 1 डिवाइड बाई सीकेंड ए। तो ये इसके साथ सीकेंड ए के साथ सीकेंड ए कैंसिल हो गया, तो टेंजेंट ए आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई 1। तो यहां से 1 तो डिवाइड में जरूरत नहीं है, तो टेंजेंट ए ये हमारे पास आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेंजेंट ए का मान हमने निकाल लिया साइन और कोस का यूज करके। देखो आप टेंजेंट ए का मान यहां से भी निकाल सकते थे, इस जगह से। यहां से आप अगर आप करोगे टेंजेंट स्क्वायर को इधर ले आओगे तो ये 1 इधर चला जाएगा, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम करें सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट ए स्क्वायर ए के, या फिर हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेंजेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो यही तो आ गया हमारे पास। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, यहां हमने साइन और कोस का मान निकाल रखा है तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास टेंजेंट भी हो गया। अब अगर हमारे पास टेंजेंट हो गया, ये थर्ड हो गया हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास कोट। तो कोट ए हमारा कितना होता है 1 डिवाइड बाई टेंजेंट ए, 1 डिवाइड बाई टेंजेंट का हमने निकाल ही रखा है, तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे पास कोट का मान भी आ गया। ठीक इसी तरह से सीकेंड ए के पदों में तो लिखना ही है, कोसिकेंड ए पे आ जाओ। कोसिकेंड ए ये कितना होता है 1 डिवाइड बाई साइन ए, साइन का विलोम होता है, साइन का मान ये रहा देखो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सीकेंड ए। तो ये सीकेंड ए ऊपर चला जाएगा, तो कोसिकेंड ए आ जाएगा सीकेंड ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे पास कोसिकेंड ए का मान आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया कि जो कोण ए के लिए हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 5 के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को सीकेंड ए के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था सेकंड एक्सरसाइज 8.4 का। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस दोनों में नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको जो टर्म्स है उनकी एडजस्टमेंट करनी है।
प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है मान निकालिए। दो पार्ट दिए हुए। फर्स्ट पार्ट में है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब अगर हम इन त्रिकोणमितीय सर्वसामिकाओं को देखें तो साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर है। अब यहाँ पे दोनों साइन है और दोनों कोस है, लेकिन हमें पता है पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े 8.3 में। तो हमें पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होता है, कोस a के, और कोस 90 डिग्री माइनस a ये किसके बराबर होता है, साइन a के। तो हम यहां से साइन को कोस या कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आप ध्यान से देखें कि 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री ये 90 डिग्री होते हैं, यानी कि ये पूरक कोण है। दूसरी बात 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री ये भी 90 डिग्री है, यानी कि ये भी पूरक कोण है, यानी कि चेंज किया जा सकता है। तो हमने देखो क्या किया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री के तो ऐसे ही रहने दिया। अभी देखो साइन 27 डिग्री इसका स्क्वायर है, ये इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ एक कोस, ये भी कोस, तो इसको चेंज करेंगे। इसको लिख लेते हैं कोस 17 डिग्री और इसका स्क्वायर है, और ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसको मैं कोस बनाना चाह रहा हूं ताकि फॉर्मूला बन जाए हमारा। तो साइन 90 माइनस ए कोस ही होता है। तो साइन, अगर मैं इसको 90 माइनस करूं तो 90 में से कितने माइनस करूं कि 27 बन जाए। देखो इन दोनों का जोड़ 90 है तो 63 माइनस करने पड़ेंगे मुझे। 63 डिग्री अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो 27 बन जाएंगे, और ये इसका स्क्वायर भी है। तो 27 डिग्री को मैंने ऐसे लिख दिया ताकि फॉर्मूला लग सके इस पे 90 माइनस वाला, पूरा कोण वाला। अब इसी तरह से कोस पे मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो कोस, इसको 90 में से कितने माइनस करूं कि 17 डिग्री बन जाए, 73 डिग्री माइनस करने पड़ेंगे। इसका स्क्वायर भी है प्लस, अब ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री है, ये है हमारे पास। अगले स्टेप में देखो क्या होगा हमारे पास, ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस है। कोस ए कितना है, 63 डिग्री, और इसका स्क्वायर भी है। तो एक बार तो आप बेशक ऐसे ही लिख दो स्क्वायर बटे में, यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास, कोस 90 माइनस ए कितना होता है, साइन ए। तो ये हमारे पास साइन 73 डिग्री हो गया, और इसका स्क्वायर भी है प्लस, अब ये कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब अगले स्टेप में हमने देखो इसको क्या लिखा, यह हमारे पास साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और ये भी देखो कोस 63 डिग्री का स्क्वायर है, यानी कि कोस स्क्वायर 63 डिग्री है बटे में साइन स्क्वायर 73 डिग्री स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देख लो इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये टोटल कितना हो गया 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, हमने, अगर आप लिखना चाहो, रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो 8.4 के साथ साथ 8.3 की अंडरस्टैंडिंग भी काफी आई है यहाँ पे, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमें नहीं पता है तो हम ये अगला स्टेप कैसे लिखेंगे, चल नहीं सकते ना आगे। तो इस वजह से हमें 8.3 के, यानी कि जब भी आप अगली एक्सरसाइज पे जाओगे आपको पिछली एक्सरसाइज का सारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। अब ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो इसको भी ध्यान से देखो, साइन एक कोस एक साइन, अगर दोनों साइन होते तो साइन स्क्वायर हो जाता, दोनों कोस होते तो कोस स्क्वायर हो जाता, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से हमें 1 मिल जाता। अब उसके लिए क्या है, हमें चेक करो कि क्या ये पूरक कोण है। 25 और 65 90 बिल्कुल सही है।
25 और 65 90 बिल्कुल सही है। तो हम क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं। देखो साइन तो हमें चाहिए, साइन स्क्वायर बनाना है 25 डिग्री। इस कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 90 माइनस करना पड़ेगा। 90 में से कितने माइनस करेंगे 65 बन जाए, 25 माइनस कर दिए हमने, इसका तो हो गया प्लस। अब की बार दोनों कोस चाहिए, तो कोस 25 डिग्री को तो रहने देते हैं। अब साइन, साइन को 90 माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको कोस बनाना है। तो ये 90 में से कितने माइनस करें कि 65 बन जाए, 25। अब ये कर दिया। अगले स्टेप में देखो, ये साइन 25 डिग्री कोस 90 माइनस है, क्या होता है साइन है, तो ये भी साइन 25 डिग्री हो गया प्लस कोस 25 डिग्री है ये हमारे पास, और साइन 90 माइनस है ये क्या हो जाएगा कोस है, तो ये कोस 25 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमने कौन से फॉर्मूले लगा दिए, ये दोनों फॉर्मूले लगा दिए। आप लिख देंगे ये दोनों फॉर्मूले, तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब साइन ए और साइन ए, तो साइन स्क्वायर हो गया, यानी कि ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो गया प्लस कोस ए और कोस ए, ये कोस स्क्वायर ए हो गया, तो कोस स्क्वायर 25 डिग्री हो गई ये हमारे पास। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर वही हमने कौन सा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो कुछ पार्ट्स है इसके 4 पार्ट है हमारे पास। हमने उसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट है 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर है, इनमें से किसके बराबर है ये हमें बताना है। मेरे बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसामिकाओं से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो हमने जो तीनों सर्वसामिकाएं हैं उनको लिख लिया है, और उनसे जो 2 रिजल्ट और बनते हैं, 2 रिजल्ट और बनते हैं, उनको भी लिख लिया है, ताकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करते हुए दिक्कत ना आए, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनी रहे। आप भी जब इस तरह के क्वेश्चन करें तो इस तरह पहले ही लिख लेना चाहिए हमें, क्योंकि शुरू में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इतनी डेवलप नहीं होती कि हम सबके बारे में सोच पाए। तो इस तरह से उनको लिख लेना चाहिए हमें शुरू में, बाद में आपको इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर इनकी। अब यहां से देखो, हमें बताना है कि 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर है। अब आप देखें दोनों ही टर्म में 9 तो कॉमन है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर कितना आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब देखो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए तो हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसामिका है, किसके बराबर होती है 1 के, तो ये 9 गुना में 1 हो जाएगा, तो 9 एकम 9, तो 9 आंसर आ गया इसका। यहाँ पे फर्स्ट में 1, सेकंड में 9, थर्ड में 8 और फोर्थ में 0, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी है जो हमारा वो सही विकल्प है। तो ये था हमारे पास पार्ट फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट फर्स्ट की तरह ही पार्ट सेकंड में भी दिया हुआ है हमारे पास। इसमें है 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा, और ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है -1। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये पूछा गया है कि ये जो टर्म है इसको सोल्व करके इनमें से किसके बराबर आएगा। तो देखते हैं अभी। अब देखो आप इसमें टेंजेंट थीटा है, सीकेंड थीटा है, कोट थीटा है, कोसेकेंड थीटा है, तो सारी अलग अलग टर्म है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम इसको सारे काम को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और सीकेंड थीटा को लिख देते हैं हम 1 बटे में कोस थीटा, क्योंकि सीकेंड थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के विलोम होते हैं। अब इसी तरह से इनके बीच में कोई निशान नहीं है, यानी कि इनके बीच में गुना है,
अब यहाँ पे 1 प्लस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे में साइन थीटा। तो यहाँ पे हम पहुंच गए। अब आप देखेंगे कि इनका एलसीएम ले लेते हैं इनके अंदर ही। यहां से हमें एलसीएम मिला कोस थीटा। अब अंदर देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, यहां से तो ये मिला गुना में। यहाँ पे एलसीएम आ गया साइन थीटा, यहाँ पे हमें क्या मिला साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब यहां पे पहुंच गए हम। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो आप, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक जैसा कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और नीचे कितना आ गया हमारे पास एक तो कोस थीटा है, चलो कोस लिख लो पहले, कोस थीटा और ये क्या है हमारे पास साइन थीटा, इन दोनों की गुना। यहां पे भी गुना का निशान लगाना चाहो तो लिखा सकते हैं। अब आप देखें साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। आप चाहो तो इसकी इन तीनों के साथ गुना, इसकी इन तीनों के साथ और इसकी इन तीनों के साथ गुना कर सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये सारा ए मान ले अगर और ये बी मान ले तो ये ए बी, तो ये ए प्लस बी हो गया। देखो यही है, ए तो है, ये ए और ये बी, तो ए माइनस बी हो गया। तो क्या होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे ये सारा ए है, तो हमारे पास कहां पे पहुंच गए हम, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये सारा ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी कितना है ए, तो ये 1 का स्क्वायर बटे में ये है हमारे पास कोस थीटा और गुना में साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा का मतलब 2 गुना में साइन थीटा गुना में कोस थीटा है। आप गुना लगाना चाहते हो, उनके बीच में गुना का निशान लगाना चाहते हो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाते हो तो इसका मतलब गुना ही है। और माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में हमारे पास है ये कोस थीटा साइन थीटा। आप इसको साइन थीटा कोस थीटा भी लिख सकते हो सिंपली, ये साइन थीटा कोस थीटा है, लेकिन इनके बीच में निशान नहीं है, इसका मतलब गुना का निशान है। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो कितना होता है, तो हमारा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा कोस थीटा, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गए, हमारे पास बच गए 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा के साइन थीटा और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गई, तो हमारे पास 2 बच गया, तो हमारा आंसर आया 2। अब ऑप्शन में देखो कहीं पे 2 है, 0 1 2 माइनस 1 2, तो सी हमारा सही विकल्प है। तो प्यारे बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें सिर्फ एक ही बात है, कोई आइडेंटिटी हमें मिल नहीं रही थी तो हमने सारे काम को साइन और कोस में कन्वर्ट करके सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या एडजस्टमेंट की, इसको a इसको b इसको a माइनस b इस तरह से मान के हमने इसको सोल्व किया। कोई जरूरी नहीं आप इसको ऐसे करें, आप इनकी सिंपली इनसे गुणा करें, फिर कोस की थीटा की इनके साथ गुणा करें, फिर एक की इनके साथ गुणा करें, उसको सोल्व करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा। वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके थोड़ा सा उसको छोटा कर लिया, इतना फर्क है बस। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी पार्ट 3 की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, ए ऑप्शन है
सीकेंट ए के, बी ऑप्शन है साइन ए के, सी ऑप्शन है कोसिकेंट ए के और डी ऑप्शन है कोस ए के। इनमें से किसके बराबर है ये हमें बताना है। अब हम ये ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखो इसमें सीकेंट है, टेंजेंट है, साइन है, तो इसको भी हम साइन और कोस में बदल लेते हैं साइन सारे। तो ये 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस ये हमारे पास साइन ए बटे में कोस ए और ये गुना में है 1 माइनस साइन ए। इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, कोस ए। यहां आ गया 1 प्लस साइन ए और गुना में हमारे पास 1 माइनस साइन। अब आप देखो यहां पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। उसी तरह से यहां पे लग जाएगा, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटे में कोस ए। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे में कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर। कई बच्चों इसी तरह से हमने पहले लिख लिए थे, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए। तो ये कोस स्क्वायर है और ये कोस है, तो एक कट जाएगा कोस, हमारे पास कितना बच जाएगा, कोस ए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब ये देखो ऑप्शन किसमें है, सीकेंट ए, साइन ए, कोसिकेंट ए, कोस ए। तो डी हमारा सही विकल्प है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए सीकेंट स्क्वायर ए, बी माइनस 1 सी कोट स्क्वायर ए और डी टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये चेक करना है कि कौन सा विकल्प सही है। अब देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हमें दिया हुआ है। अब देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए हमारी एक त्रिकोणमितीय सर्वसामिका में आता है, चेक करते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर ए। तो हमने इसको क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर ए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ये भी आता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब देखो यहां पे ऐसा, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बना। अब हम देखो सीकेंट स्क्वायर को अगर हम कोस में कन्वर्ट करें, सीकेंट ऊपर है तो कोस नीचे बनेगा, सीकेंट ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय कोस ए। और कोसिकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय साइन ए। एक दूसरे के विलोम होते हैं। अब सीकेंट ऊपर है तो कोस नीचे बनेगा, या फिर इसको ऐसे ही समझ लो, सीकेंट ए है ये देखो, तो इसको 1 डिवाइड बाय कोस ए और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सीकेंट ए का स्क्वायर है। और कोसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय साइन ए, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 और ये कोस स्क्वायर है बटे में ये 1 और ये साइन स्क्वायर है। अब देखो कौन सा इकट्ठा होता है, पहला और चौथा इकट्ठा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। तो 1 गुना में साइन स्क्वायर ए बटे में 1 गुना में कोस स्क्वायर ए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे में
कोस स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए बटे में कोस ए, इसका स्क्वायर। और साइन ए बटे में कोस ए क्या होता है, टेंजेंट ए। टेंजेंट ए इसका स्क्वायर, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब यहां देखो आप, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 कोट स्क्वायर ए टेंजेंट स्क्वायर ए, तो टेंजेंट स्क्वायर ए डी, डी हमारा सही विकल्प है। पहले बच्चों इन क्वेश्चन को आप और भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखो जैसे इसी क्वेश्चन को हम दोबारा दूसरे तरीके से देखते हैं। हम इस सारे काम को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैंने इसको लिखा 1 प्लस टेंजेंट ए क्या होता है, साइन ए बटे में कोस ए होता है। अब टेंजेंट का स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा और कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 1 प्लस कोट ए क्या होता है, कोस ए बटे में साइन ए, तो स्क्वायर है तो ये कोस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप देखो एलसीएम लिया, यहां से एलसीएम कोस स्क्वायर ए आ गया, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाले का एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब आप इसको देखें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए बटे में ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। अब पहला और चौथा इकट्ठा होगा, एक की और साइन स्क्वायर की करेंगे तो साइन स्क्वायर ही मिलेगा, साइन स्क्वायर ए। दूसरा और तीसरा इकट्ठा होगा, एक की और कोस स्क्वायर की करेंगे तो कोस स्क्वायर ए ही मिलेगा, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, इसका स्क्वायर। साइन ए बाई कोस ए होता है टेंजेंट ए, तो ये हो गया हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर ए। यहां से भी यही आया अगर हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की यही खास बात है कि आप एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का एक बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू वेरी मच।